देखिए, मुद्दे धरातल पे हैं। उस व्यक्ति के मुद्दे हैं जो गांव में रह रहा है, उस व्यक्ति के मुद्दे हैं जिसको विकास चाहिए, उस व्यक्ति के मुद्दे हैं जिसको शिक्षा चाहिए, उस बेरोजगार के मुद्दे हैं जिसको रोजगार चाहिए। तो ये सब जो जमीनी मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं और उत्तराखंडियत को लेकर हम चुनाव में हैं। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश रमोला और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आईपा एक प्रगतिशील राजनीतिक मंच प्रदान करने जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने और टिहरी विधानसभा के वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं उत्तराखंड जनता पार्टी से। उन्हीं से बात कर लेते हैं क्या किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सर, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, क्योंकि अब बहुत कम दिन बच गए हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही है सर? देखिए, जिस तरह चुनाव लड़ा जाता है उस तरह हम लोग लड़ रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए जो आए वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं विगत जब से राजनीति में आया हूँ तब से चुनाव लड़ रहा हूँ। और विगत 5 साल से जिस दिन मैं चुनाव हारा था, मैं उसी दिन से तैयारी कर ली थी कि 2022 में किस तरह चुनाव लड़ना है। मैं उस तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, क्योंकि अब दल बदल की राजनीति भी देखी गई है और कांग्रेस और बीजेपी लगातार नेता बदल रहे हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, नेताओं के बदलने से आप देख रहे हैं जिस तरह नेता बदल रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं बदलना चाहिए। विकास जनता का होना चाहिए, न कि नेताओं का होना चाहिए। और नेताओं का चरित्र भी आज जो दल बदल रहे हैं वो आज जनता महसूस कर रही है और जनता समझ चुकी है कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, कैसा है, ये सब जनता समझ रही है। सर, अब मुद्दे क्या हैं सर, खास करके आप जनता के बीच भी जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे धरातल पे हैं। उस व्यक्ति के मुद्दे हैं जो गांव में रह रहा है, उस व्यक्ति के मुद्दे हैं जिसको विकास चाहिए, उस व्यक्ति के मुद्दे हैं जिसको शिक्षा चाहिए, उस बेरोजगार के मुद्दे हैं जिसको रोजगार चाहिए। तो ये सब जो जमीनी मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं और उत्तराखंडियत को लेकर हम चुनाव में हैं। और मैं समझता हूँ कि हम आज जो हमने शुरुआत की है, हम जरूर एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और इस जो हमारे मुद्दे हैं इसको हम जो जहाँ पहुँचाना चाहिए हम उनको पहुँचाएंगे। सर, क्योंकि मैनिफेस्टो भी आप जारी हो गया, राष्ट्रीय दलों का भी हो गया है, तो उसमें आप लगातार जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। क्या जो स्थानीय आपकी पार्टी है सब धरातल पर उतराएगी मैनिफेस्टो? देखिए, आप पूर्व के जो काल्पनिक सवाल हैं आपके, उनका जवाब आप चाह रहे हैं हमसे, लेकिन राष्ट्रीय दलों ने तो केवल छलावा किया है और हमने दल बनाया और दल का नेतृत्व दिनेश धने कर रहे हैं। और दिनेश धने ने जो कहा है वो किया है। ये टिहरी की जनता जानती है और प्रदेश की जनता भी जानती है कि दिनेश धने जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जो मेरा घोषणा पत्र है, अगर मैं मजबूती में अगर सरकार में आता हूँ और सरकार में उस स्थिति में आता हूँ, जनता अगर मुझे उसी स्थिति में पहुँचाती कि दिनेश धने सरकार में जाएंगे और सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि मैं जो मेरी भूमिका होगी महत्वपूर्ण होगी। मैं कोई खानापूर्ति के लिए मैं सरकार में नहीं जाऊँगा। मैं जनता की जो भावना है और जो मेरा एजेंडा है उसको किनारे करके मैं सरकार में नहीं जाऊंगा। मैं सरकार में जाऊंगा तो केवल अपने एजेंडे के लिए और जनता के एजेंडे के लिए सरकार में जाऊंगा। सर, पूर्व में भी विकास कार्य रहे हैं सर, खासकर क्या क्या रहे हैं सर टिहरी विधानसभा में? देखिए, मैं आप लोगों से सबसे जो मीडिया से जुड़े आप जानते हैं, आप ऐसा सवाल करके ऐसे नेताओं का उत्साहित करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि सवाल आप हर किसी से करते हैं। अगर आपको जानकारी है तो वो जानकारी आपको लोगों को बतानी चाहिए क्या क्या काम किए, अगर नहीं किए तो फिर आपको ये पूछना चाहिए कि आपने कोई कुछ काम नहीं किया। तो सर, क्या लगता है सर, जिस तरह से आप भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता कितना उत्साहित कर आपके सपोर्ट कर रही है? देखिए, जनता सब जानती है। जनता देख रही है नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी, कितने बच्चे रोजगार लगे हैं। जनता होटल मैनेजमेंट को देख रही है, जनता पॉलिटेक्निक को देख रही है, जनता ITI को देख रही है, कितने ITI खुले हैं। जनता कोटी कॉलोनी में जो पर्यटन का जो हमने एक हब विकसित किया है वो जनता देख रही है और आज जनता उसका लाभ भी ले रही है। तो इसलिए जनता को तय करना है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। विकास चाहिए तो उसके लिए चुनाव चिन्ह, विकास का चुनाव चिन्ह सिलेंडर है और बाकी जो झूठे वादे और जो दल बदलू हैं उनके चुनाव चिन्ह जनता को पता है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने जी। और उनका कहना है कि अगर जनता इस बार मौका देगी तो विकास कार्य धरातल पर उतारे जाएंगे और यहाँ की जन समस्या भी समाधान किया जाएगा। इसी के तहत आगे भी हम किसी अन्य शख्सियत के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।